हाँ, कोवैक्सीन पर भी बात करेंगे, अभी इस पर बात नहीं करेंगे हम, आपको डिलीट करना पड़ जाएगा, नहीं तो पूरा वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। अभी ये दो, इसीलिए मैं अभी उस पक्ष पे नहीं जाना चाहता हूं। अभी ये जो कास्ट वॉर है या रिलीजियस वॉर है, इस पर हम ये जानना चाहते हैं। आप तो फिल्म मेकर रहे हैं मयंक जी, आप जो कुछ इलाकों का जो दौरा किया, खासतौर से कुछ स्कूलों का, उसके अनुभव क्या बताते हैं? देखिए, मैं बांग्लादेश बॉर्डर पर गया था। इट वाज लॉन्ग बैक, इट वाज इन 2005 एंड आई मेड दिस फिल्म कॉल्ड बांग्ला क्रेसेंट आईएसआई मदरसाज एंड इन्फिल्ट्रेशन। और मैंने जो देखा, मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास से। वहां पे पास में एक मदरसा है दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के पास। वहां पर मैंने जाकर इंटरव्यू किया और मैंने बच्चों से पूछा कि आप क्या पढ़ते हैं, तो जिहाद क्या होता है। तो उन्होंने बताया ओपनली कि जिहाद क्या होता है, इट इज अबाउट किलिंग द काफिर्स। एंड हु इज द काफिर? जो अल्लाह को नहीं मानता और जो मोहम्मद साहब को नहीं मानता, उसको हम काफिर कहते हैं। फिर हम उसको इनविटेशन देते हैं कि आप आइए, हम दावत देते हैं कि आप आइए हमारे पास। अगर वो दावत को स्वीकार नहीं करते हैं, तब जिहाद का ऐलान होता है। ये छोटे छोटे बच्चे बता रहे हैं। ये दिल्ली में हिंदी में बोल रहे थे, वहां पे बंगला में बोल रहे थे। मेरे साथ में कुछ बांग्ला भाषी लोग थे, वो मुझे बता पाते थे ये क्या हो रहा है। तो हमने सब बांग्ला में रिकॉर्ड किया। हमने कुछ नहीं बोला है, हमने कोई उसमें कुछ नहीं, उन लोगों की बाइट्स हमने लाके वो रिपोर्ट कर दी। तो ये लोग बोलते थे कि हम जिहाद नहीं सिखाते हैं मदरसे में। तो जब से हमारी फिल्म आई, हमारी फिल्म को केपीएस गिल जी ने और प्रकाश सिंह जी ने, जो डीजीपी थे यूपी के और बीएसएफ के, और आर.के. उरी, जो टेररिज्म के बहुत बड़े एक्सपर्ट आईपीएस ऑफिसर, वो इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे माउंट आबू में, और भी वो अरुणाचल प्रदेश में भी पोस्टेड थे यूटी काडर के, उन्होंने ये रिलीज की थी हमारी फिल्म। तो उसमें हमने जो ये पार्ट है जो मदरसों के अंदर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, उन्हीं से पूछा। बहुत प्यार से उन्होंने बता दिया हमको, क्योंकि वो ऑनेस्ट है। वो जो बात को मानते हैं, वो उसमें कुछ वो बच्चे नहीं छुपाते, उन्होंने बता दिया पूरा हमको। तो हमने वो रिपोर्ट कर दिया। तो बेसिकली जो इस तरह का जो एक जहर छोटे बच्चों में, अब मैं सोचता हूँ 2005 में वो बच्चे ये बातें कर रहे थे, उनकी उम्र उस वक्त रही होगी 10-11 साल की। तो 18 साल और हो गए, तो 18 + 11 वो 29 साल के जवान होंगे। और वो इस वक्त पता नहीं इस बात को वो मानते थे, जितना उनके आंखों में कॉन्फिडेंस था, तो वो शायद किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ना जुड़ गए हों जो इस तरह की गतिविधियां करता है, या तो बांग्लादेश के अंदर या भारत के अंदर। और जो राइट्स होते हैं ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, जो हिंदू फेस्टिवल्स, अब उनको जब सिखाया गया है कि मूर्ति बहुत खराब चीज है, मूर्ति को आप देखोगे तो आपकी आंखें पत्थर जैसी हो जाएंगी, जो उनको थियोलॉजिकल बातें सिखाई हैं, तो वो अटैक करते हैं उसको। वो जो भी जहां भी उनको दिखाई देगा कि ये मूर्ति पूजक है, बुत परस्ती जो वो कहते हैं। और एक्चुअली ये बुद्ध जो वर्ड है ना, ये बुद्ध से आया है, क्योंकि ये बुद्ध की मूर्तियां तोड़ते थे। तो वहां से आके फिर ये हमारी भाषा में आया है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है। तो बुद्ध परस्ती जो है वो बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ने से आया है। तो इनका जो सारा जो पेगन कल्चर्स को डिस्ट्रॉय करने का जो प्लान है, तो स्टालिन का इन्हीं लोगों के साथ मिलता है। वो भी नेस्तनाबूद करना चाहते हैं, वो जो बच्चे मदरसे में थे वो भी करना चाहते हैं। तो ये जो है, इनमें कोई अंतर नहीं है। ये जो लार्जर जो गेम है, जिसमें जो रेजिड्यूज ऑफ इंपीरियलिज्म है, वो यूनाइटेड फ्रंट है अगेंस्ट हिंदूज, अगेंस्ट द नेशनलिस्ट सोसाइटी। इट इज एन यूनाइटेड फ्रंट। और हम जो हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो यार, अभी तो नया परफ्यूम आया है फ्रांस का, मॉल में मिल रहा है, फ्रेंच लेदर जैकेट है, कौन से वाले उसकी ब्रांड की, वो ही खरीदूंगा मैं। तो हम तो वहां खड़े हैं लाइन में वो जैकेट खरीदने के लिए। उसके बाद हम ड्रिंक्स लेंगे, फिर मुर्गा फाड़ेंगे, खा के फिर आएंगे घर। तो हमारी लाइफ वहीं पे खत्म हो जाती है। डेली पार्टीज, डेली दारू, डेली कंज्यूमरिज्म। क्या इसका सॉल्यूशन है? मैं, ऐसा तो नहीं है कि पूरी की पूरी कम्युनिटी उसी तरह से सोचती है। यही लोग सोल्यूशन देंगे जिस दिन ये मारेंगे पकड़ के, और जिस दिन हम लोग बिल्कुल ही मरने को हो जाएंगे, उस दिन हम मरते क्या नहीं करते,
फिर आपने देखा नहीं है कि वीक से वीक जानवर जो है वो लड़ने आ जाता है जब शेर अटैक कर देता है उसको, जब बिल्कुल मौत ही आ जाती है, उसके बच्चे को पकड़ ही रहा है, गाय के बच्चे को, तो वो भी सींग मारती है फिर जाके। तो उस स्टेज पर आएगा, बहुत देर से आएगा, क्योंकि हमारे अंदर पैसिफिज्म ग्रो कर रहा है। हमारे यहाँ जो सेल्फ डिफेंस है वो भी नहीं आता हमको। जो सेल्फ डिफेंस है वो भी हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते। हम बच्चों को नीचे खेलने के लिए नहीं भेजते, और उनको विटामिन डी नहीं मिलता ठीक से, उनको वर्जिश नहीं कराते। एग्जाम्स हैं, मार्क्स हैं, आप आ गए हो ऑफिस से, अब आप स्कूल से, अब आप ट्यूशन पे जाइए। ट्यूशन में जाने के बाद एक और ट्यूशन घर पे होगी, आप जल्दी आ जाना इस वक्त तक। फिर उसके बाद वो थक जाता है, फिर वो लेट जाता है मोबाइल लेके और मोबाइल में खेलता है। हो गया दिन खत्म, अगला दिन फिर शुरू होता है। तो देयर इज नो एक्सरसाइज, देयर इज नो विटामिन डी। जो दूसरे लोग हैं वो विटामिन डी ले रहे हैं, वो खड़े हैं, उनके हाथ में मैकेनिक्स के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर वर्किंग हार्ड, वो ग्राउंड से कनेक्टेड है। आई एडमायर देम इन अ वे, आई एडमायर ऑल दीज पीपल इन अ वे दैट दे आर लीडिंग अ नेचुरल लाइफ। वी आर लीडिंग एन आर्टिफिशियल लाइफ, वी आर लीडिंग एन आर्टिफिशियल लाइफ। एंड हमको जो लार्जर चीजों का ख्याल है वो नहीं है। हमको हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो केवल गुड्स तक, शो ऑफ तक, कैसे किसी को डिराइड किया जाए। व्हेन आई वाज अ हिंदुत्व कार्यकर्ता, आई हैड लॉस्ट लॉट ऑफ मनी बिकॉज ऑल द अपॉर्चुनिटीज आई यूज्ड टू लूज। आई यूज्ड टू बी वर्किंग एंड पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी instead of giving me respect. If somebody was doing the same kind of thing in a Muslim community या Christian community में, he would get a lot of respect. But we don't respect our own people who are working for us. तो ये किसी दिन अकल आएगी, किसी दिन जरूर अकल आएगी, और हमारे जो शत्रु हैं वही हमको सिखाएंगे, तो शायद अकल आएगी हमको।